साल 2020 वो साल था जिसे हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएँगे। लेकिन इस साल का जो एक सबसे बड़ा टेक अवे था, जो मैं समझता हूँ कि वो एक शब्द जो पूरे साल को परिभाषित करता है, द वर्ड दैट डिफाइन्स द ईयर 2020 हम लोगों के लिए, जिससे हमारा आगे का आने वाला जीवन बेहतर हो सके। जब उस शब्द को चुनने की बात आएगी तो मैं कोरोना वायरस को नहीं चुनूँगा। ये देखने का नज़रिया हो सकता है। आप कोरोना वायरस चुन सकते हैं 2020 को डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन मेरे लिए कोरोना वायरस ये जो फ़ेज़ था ये सिर्फ़ एक स्टिमुलस था। इससे जो लर्निंग जो निकल के आया और जो एक टेक अवे जिसे मैं कह रहा हूँ कि द वर्ड दैट शुड डिफ़ाइन 2020 फॉर अस पूरी ज़िंदगी के लिए, वो शब्द है आत्मनिर्भर। अब इस शब्द से बहुत लोग मज़ाक भी उड़ा सकते हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से सरकार ने अपने तरीके से इस शब्द पे बहुत बल दिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत सारी बातें कही गई। तो वो एक अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार सिर्फ़ राष्ट्र के स्तर पे ही आत्मनिर्भर नहीं होता है। समाज के स्तर पे होता है, सोसाइटी के स्तर पे होता है, स्टेट के लेवल पे होता है और इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है। जो चीज़ गांधी जी ने कही थी, खादी और चरखा चलाने की बात जो उन्होंने कही थी, स्पिरिट में वो यही थी कि भारत में लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और ये जो दूसरों पे आश्रित होने की जो हमारी एक टेंडेंसी है, जो एक भावना है, वो कम हो। और 2020 ने वही सिखाया। हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन हो जाता है, हमारी सोसाइटी को लॉक कर दिया जाता है, तो हम कितने हेल्पलेस हैं। हम इतने डिपेंडेंट हैं अपने आम ज़िंदगी में और हम कितने सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं लॉजिस्टिक्स की, अगर आप बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि इस साल पता लगा कि क्यूरेटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर की अपनी एक लिमिटेशन है। 7 बिलियन लोग अगर विश्व में बीमार पड़ जाएँ तो सबके लिए बेड नहीं है, सबके लिए आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पे हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और सभी डॉक्टर्स लोगों ने भी, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि आप ठीक हो सकते हैं अपने घर में ही। आप अपने घर में ही बैठ के क्वारंटाइन करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएँ। अब इम्यूनिटी एक वन टाइम बूस्टर शॉट होता नहीं है। इम्यूनिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो हम हमारी अपनी प्रतिरोधक क्षमता ही हमें बचाएगी ऐसे ऐसी बीमारियों के समय में जब जिसका कोई इलाज नहीं है और वैक्सीन आने में भी 12 से 18 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए हर दृष्टि से, हर एंगल से हमें ये साल अगर कुछ एक बात को अगर हमें सिखाता है, द लर्निंग लेसन, द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम 2020, तो वो ये शब्द है आत्मनिर्भर, स्वावलंबिता। अगर हम जब लॉकडाउन के समय में हमारे घरों में सपोर्ट स्टाफ, हमारे हेल्पर्स और मेड्स ये लोग नहीं आ रहे थे, तो हम लोग में से कई लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। कई लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार, अपने जीवन में पहली बार झाड़ू पोछा किया, बर्तन वो मांजते दिखे और उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात एक समय था भारत में जब नहीं थी। सब लोग अपना काम खुद करते थे। गाँव में आज भी अगर आप जाएँगे तो लोग आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं और वो लोग सब काम अपना खुद से करते हैं। तो ये चीज़ जो है, जो बहुत एक्सट्रीम तक चली गई थी ये प्रवृत्ति हमारे अंदर, तो वो इस साल हम लोगों ने सीखा कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट राष्ट्र के स्तर पे भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का हमारा, वो 17.6 के अराउंड है मैकेंजी के डेटा के अनुसार और 2000 में ये 15.3 के अराउंड था। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है और 25% तक, 25% तक आत्मनिर्भर भारत के तहत की सरकार की एक योजना है कि उतना कंट्रीब्यूशन हो। हम अभी भी बहुत पीछे हैं क्योंकि एशिया के जो बाकी देश लोग हैं उनका 30-35% तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। हम बहुत पहले भी पीछे थे और 2020 में और भी पीछे हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो उस स्तर पे प्रयास वो लोग करेंगे, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी। व्यक्तिगत रूप से हम सब लोगों को ज़रूर ये सीख लेनी चाहिए कि फॉर आवर ओन फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग के लिए हमें दूसरों पे अब आश्रित रहना छोड़ना पड़ेगा कि हम कुछ भी बर्गर पिज़्ज़ा हम रोज़ खा रहे हैं, कुछ होगा तो दवा खा लेंगे, डॉक्टर हैं। इस साल पता चला कि आप कोशिश करें कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े आपको और आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता आपके हाथ में है। तो हर दृष्टि से इस साल अगर कोई एक शब्द जो डिफ़ाइन करता है, जो परिभाषित करता है इस साल को और जो हम जिस चीज़ पे हम सब लोगों को आगे की ज़िंदगी से सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए, वो यही है स्वावलंबिता, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट।